नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के ऊपर भी वो शॉर्ट नोट कई बार मांग लेता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, क्वाइट ऑफन द मैनेजमेंट हैज़ टू कोट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन एडवांस और हैज़ टू सबमिट टेंडर्स फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड। अब क्या होता है, कई बार जो प्राइसेस हैं वो एडवांस में बताने पड़ते हैं। जैसे हम किसी दुकान पर जाके पूछते हैं, भाई ये पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट कितने का है, तो वो कहते हैं जी 10 रुपये का है, क्योंकि वहाँ तो माल बन चुका है, बन के उसके पास आ चुका है, उसके ऊपर प्राइस भी लिखा है, तो वो आराम से बता देता है 10 रुपये का ये बिस्किट का पैकेट है। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है कि यहाँ पर कोई क्लाइंट आपसे कहता है, जी मैं आपसे ये फ़ला चीज़ बनवाऊँगा, तो आप मुझे ये बताओ आपका अभी कि उसका खर्चा कितना आएगा, मुझे वो कितने की पड़ेगी। यानी कि वो अभी आपने भी नहीं बनाई है, तो अभी आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई वो चीज़ आपको कितने की पड़ेगी, और फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे कितने का बेचेंगे। तो ये जितना भी काम होता है ना कॉस्टिंग का, ये सारा का सारा एडवांस में होता है और ना एस्टिमेशन बेसिस पर होता है। और जैसे ये होता है टेंडर। अब ये टेंडर क्या होता है, ये जनरली क्या होता है ना, जो जैसे गवर्नमेंट के जो यूनिट्स हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है ना, सपोज़ उसको अपने यहाँ पर क्या करवाने, सीसीटीवी कैमरास लगवाने, तो वो टेंडर इशू करती है कि भाई हम टेंडर इशू कर रहे हैं और अब आप टेंडर अप्लाई करो। तो अब उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे लोग होंगे जो सीसीटीवी कैमरा सप्लाई करते हैं। अब वो सब अपने अपने जो उनके कोटेशन है वो सब एक बंद लिफाफे के अंदर इनको भेजेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, इनका एक बंद लिफाफा होता है, एनवेलप, जिसके अंदर उसकी जो होती है वो कोटेशन होती है। कोटेशन क्या होती है, कोटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है हम इस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पर आपको देंगे। तो अब गवर्नमेंट फिर एक दिन बैठती है, अपने सारे जो भी वो ऑफिस है उस ऑफिस के लोग बैठते हैं, सारे जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, और फिर वो एक एक करके सारे एनवेलप खोलती है और फिर डिस्कस करती है, देखती है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस जो है वो कम है। फिर जिसका ये कॉम्बिनेशन बनता है उसको वो टेंडर दे दिया जाता है, यानी उससे फिर उतना वो माल खरीद लिया जाता है या फिर उससे वो चीज़ बनवाई जाती है। तो ये होता है टेंडर। अब ऐसे में क्या है, ये जो टेंडर की कोटेशन देने वाले ये जो है बिजनेसमैन, इन्हें तो सब कुछ एडवांस में बताना है ना, तो ये अंदाजे पर ही होता है, एस्टिमेटेड ही होता है। तो एस्टिमेटेड का मतलब यही होता है कि ये अंदाजे पर बेस्ड है, अंदाज़ा, एक्चुअल नहीं है। फॉर दिस पर्पज़ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। फिर इसके लिए एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाई जाती है। सच एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इस एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर ये बताया जाता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी जो भी माल हम बनाएंगे। इन दिस कॉस्ट शीट, cost of direct material, direct wages, various types of overheads are predetermined on the basis of past cost after taking into consideration the present condition and also the anticipated changes in the future price level। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये सब इसके आधार पर होता है कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, अभी आजकल क्या रेट चल रहे हैं या आजकल का ज़माना क्या है, क्या माहौल चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्यूचर में जब हम असल में उसे बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल मेथड ऑन एब्जॉर्प्शन लाइक परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, मशीन आवर रेट। आपको मैंने ये भी बताया है कि इसके भी ये कई मेथड होते हैं एब्जॉर्प्शन के, कि एब्जॉर्प्शन जो है किस तरीके से करा जाएगा, कौन सा मेथड लगाया जाएगा, तो उसके लिए एक सुटेबल मेथड भी लगाया जाता है। अब देखते हैं कि भाई कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है।
आफ्टर द टोटल कॉस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, अब आपने कॉस्ट अपनी एस्टिमेट कर ली, भाई ये हमारी कॉस्ट है। अ डिज़ायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ एडिड टू अराइव एट द प्राइस टू बी कोटेड। अब एक पर्टिकुलर परसेंटेज लेते हैं, सबका अपना एक रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है। भाई मैं जितना भी पैसा लगाऊंगा उसके ऊपर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए या 20-25 चाहिए, इस तरह से कुछ भी एक परसेंटेज। सच प्रॉफिट में बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये परसेंटेज कॉस्ट का भी हो सकता है और ये परसेंटेज सेलिंग प्राइस का भी हो सकता है। 25% ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसे करके भी कुछ भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट इज़ ईजी टू अज्यूम दैट फिगर्स आर एज 100 ऑन विच प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन एंड देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये इस तरह से मान के चलते हैं कि मान लो जो फिगर है वो 100 है, फिर 100 रुपये के हिसाब से वो लेके चलते हैं, क्योंकि जब 100 लेके चलते हैं तो फिर उसके अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो टोटल ये 100 लेके चल रहे हैं, अब इस 100 में से अब इनकी जो कॉस्ट आई वो 85 रुपीज़, और तो इनको प्रॉफिट चाहिए 15 रुपये का। अब आप ये रुपये में कह लो या फिर ये क्या कह लो, ये परसेंटेज में कह लो। तो इस तरह से 100 रुपये जब बेस लेके चलते हैं तो कैलकुलेशन जो है परसेंटेज वाली इजी हो जाती है, आप जानते हैं। इसके अलावा हमारा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी नोट पूछा जाता है कई बार कि ये बताओ भाई प्रोडक्शन अकाउंट क्या है। शॉर्ट नोट लिखो या इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो अगर मैं एक सिंपल बात करूँ आपको कि ये भी ना आपकी कॉस्ट शीट ही है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये आपकी कॉस्ट शीट ही है। आप कॉस्ट शीट को ना अकाउंट की फॉर्म में बना दो बस। अकाउंट किस फॉर्म में होता है आपका इस फॉर्म में होता है ना, टी फॉर्म कहते हैं, टी शेप। बस आप कॉस्ट शीट इस फॉर्म में बना दो तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्शन अकाउंट। आइए देखते हैं। वैन इंफॉर्मेशन शोन इन कॉस्ट शीट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टी शेप, जो मैंने आपको बताया अभी। अगर इसको हम टी शेप में बताएंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्शन अकाउंट। इन दिस अकाउंट डेबिट साइड, हमारे पास डेबिट साइड होती है, शोज द वेरियस आइटम्स ऑफ कॉस्ट। तो यानी कि इस साइड में आप कॉस्ट लिखेंगे जैसे आप P&L में भी करते हैं। वाइल ऑन क्रेडिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड है, शोज द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आपके पास फिनिश गुड्स की जो है सेल आ जाएगी, यहाँ पर आप सेल लिखेंगे जैसे कि आप P&L में करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आधार वही है। ओपनिंग स्टॉक में बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं। वाइल क्लोजिंग स्टॉक में बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, क्लोजिंग स्टॉक में बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द आइटम्स इन डेबिट साइड। आप ये भी कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ पर माइनस करें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप ये भी कर सकते हैं। या तो आप ओपनिंग को यहाँ दिखा लो, क्लोजिंग को यहाँ दिखा लो, या फिर आप क्या करो, आप करो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इसी साइड में, ठीक है। इन दिस वे दिस अकाउंट शोज द टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। द बैलेंस इन दिस अकाउंट शोज प्रॉफिट एंड लॉस एज द केस में भी, और फिर आपसे इससे जो है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या फिर लॉस मिल जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये है हमारा प्रोडक्शन अकाउंट। देखिए, अगर आपको कॉस्ट शीट ध्यान में है तो आप बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। जैसे देखिए, ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, यहाँ पर लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। ये आपके पास डेबिट साइड हो गई और ये आपके पास क्रेडिट साइड हो गई। अब प्राइम कॉस्ट के ऊपर की जितनी भी आइटम्स है ना, वो सारी की सारी एज इट इज़ आप यहाँ डाल दो। तो इन सब का जो भी बनेगा बैलेंस जैसे कि ये बना,
तो ये जो भी है यही सेम आपका ये आ गया और वही सेम आपका यहाँ आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। फिर ये जो प्राइम कॉस्ट सी डी है आपका, फिर ये यहाँ आ जाएगा प्राइम कॉस्ट बी डी बन के, समझ आ रहा है। फिर जो फैक्ट्री वाले सारे खर्चे हैं वो सब ये आ जाएंगे, फिर वो सारे आप ये इस तरह से खर्चे लिख देंगे। फिर इन सब का टोटल क्या आ गया, ये आ गया। फिर यही टोटल सारा ये चला गया, यही टोटल आपका ये आ गया। और फिर फैक्ट्री कॉस्ट कैरी डाउन फिर से बन जाएगा आगे बोरोड डाउन। फिर ये ऑफिस के खर्चे, फिर ये सब जोड़ देंगे आप, फिर ये सेम वाला खर्चा आपका सारा टोटल ये आ गया, फिर ये आ गया। और ये जो सी डी है आपका, ये यहाँ अगली बार बन जाएगा बी डी, इस तरह से। तो देखिए सब कुछ वही है। फिर अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका यहाँ आ गया। फिर आप सेलिंग वाले जोड़ देंगे, इससे आपको मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला आपको पास यहाँ आ जाएगा बोरोड डाउन। फिर आप यहाँ लिखेंगे सेल, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से जो है ये आपका बनता है प्रोडक्शन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो आपको ये प्रोडक्शन अकाउंट भी आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिकल्स आपके सारे के सारे इसके आधार पर हो जाएंगे। हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स कैसे करने आगे की वीडियोस में। इसी तरह से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।